स्टूडेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो हर स्टूडेंट को एक बार नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए लेकिन? तो वो हम लोगों के अभी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो किताबी ज्ञान बहुत दे देता है। नॉर्मली जो कॉलेज हैं, अगर बहुत टॉप कॉलेज को हटा दिया जाए, जो कि बहुत कम है, तो अगर उन कॉलेज को हटा दिया जाए तो मैक्सिमम 90-95% जो कॉलेज है वो आपको किताबी ज्ञान दे देते हैं। 12th तक तो वैसे ही किताबी ज्ञान मिलता है, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी सिर्फ किताबी ज्ञान दे दिया जाता है। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद और 12th के बाद जो ग्रेजुएशन में जाता है और पोस्ट ग्रेजुएशन में इंसान जाता है, तो वहाँ पे भी उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बस किताबी ज्ञान दे दिया जाता है। प्रैक्टिकली तो कुछ होता नहीं है। प्रैक्टिकल के नाम पे जो इंटर्नशिप पे भेजा जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो इंटर्नशिप पे जाते भी नहीं है, वो मार्केट से जाते हैं, प्रोजेक्ट की जो इकट्ठा करते हैं और बनाते हैं, वहीं से खरीद के और सबमिट कर देते हैं। इस तरीके से जो ओवरऑल चीज़ें चलती हैं। तो बात यह है कि ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर बच्चा जो कुछ सीख रहा है उसे अप्लाई कहाँ करेगा? अब वो कहेगा कि कोर्स करने के बाद जहाँ पे जॉब करने जाएगा वहाँ पे अप्लाई करेगा। तो जॉब करने जहाँ पे भी जाएगा उसे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो बैठा दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर काम के लिए बैठा दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा देखो तुम यही काम करो, कहीं और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो अब फंस गया ना। उसने ग्रेजुएशन में 3 साल जो किया, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल जो पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद उसको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक काम के लिए उसको बैठा दिया गया, ठीक है, जहाँ पे उसने जो कुछ भी इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं सब वो अप्लाई कर नहीं पाएगा, ठीक है। वैसे तो एक भी अप्लाई ना कर पाए, क्योंकि उससे बता दिया जाता है कि देखो तुम्हें जो काम दिया गया है तुम्हें सिर्फ उसमें दिमाग लगाना है, तुम्हें और कहीं कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। ये तो एक प्राइवेट सेक्टर का जो है हिसाब किताब बैठता है। अब वो अप्लाई कहाँ करे? अब वो खुद से सीखे कहाँ? अब वो सेल्फ डेवलपमेंट कहाँ करे? अब वो ये कहाँ समझे कि उसने जो कुछ पढ़ा है वो कैसे अप्लाई होगा? वो लोगों से बात करना कैसे सीखे? वो ये कैसे सीखे कि कैसे लोगों को जो है इग्नोर किया जाता है? वो कैसे सीखे कि कैसे एक तरीके से मार्केट में अगर धंधा करना है तो बेशरम बना जाता है कुछ हद तक, ठीक है। कैसे लोगों के पीछे जो है पड़ा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी कहाँ से सीखेगा वो? और बिना किसी प्रेशर के, क्योंकि देखो जॉब में जाएगा तो जॉब में उसके पास एक प्रेशर रहेगा, एक डर भी रहेगा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी जॉब चली जाएगी, मेरी सैलरी कट जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में जो है स्टूडेंट्स का कोई बॉस नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में आप पे कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा होता है। नॉर्मली सब कह रहे होते हैं जो भी आपकी अपलाइन होगी, भाई इसकी ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन अपलाइन के पास भी कोई डर नहीं होता है तुम्हें दिखाने के लिए कि देखो तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, मैं तुम्हें जो है जॉब से निकाल दूंगा। ऐसा तो कुछ होता नहीं है जो है नेटवर्क मार्केटिंग में। इसीलिए स्टूडेंट्स को जो है नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार आना चाहिए, ताकि वो खुद का सेल्फ डेवलपमेंट कर सकें, ताकि वो ये इस बात को अप्लाई कर सकें, इस बात को महसूस कर सकें कि जो उन्होंने ग्रेजुएशन में जो 3 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो उन्होंने 2 साल पढ़ा है वो अप्लाई कैसे करें। हर एक सब्जेक्ट की, हर एक नॉलेज को, हर एक एक्सपीरियंस को, जो कुछ भी उन्होंने कॉलेज में लिया है उसको प्रैक्टिकली एक्चुअल लाइफ में अपने अकॉर्डिंगली, अपने अनुसार जो है अप्लाई कर सकें। इसलिए एक स्टूडेंट को जो है नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए। दूसरा कारण, जब स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा होता है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो डिपेंडेंट होते हैं अपने मम्मी पापा के ऊपर, माँ बाप के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहते हैं। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में आएगा उसे एक एक्सपोजर मिलेगा और यदि उसके अंदर कैपेबिलिटी होगी तो वो अपने लिए अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर लेगा, ठीक है। और जब वो अपने अंदर अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर लेगा तो फिर क्या होगा कि उसके पास उसकी अपनी एक इनकम आ जाएगी वाइल डूइंग स्टडी, ठीक है। तो उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसकी अपनी एक इनकम बन जाएगी। तो जब वो जॉब पर जाएगा तो उसके पास एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, उसके पास मार्केट का एक एक्सपीरियंस होगा। जब वो इंटरव्यू में बैठेगा तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठेगा। वो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को ये बता सकेगा कि देखो जो तुम पूछ रहे हो वो मुझे पता है कि मार्केट में किस तरीके से अप्लाई होता है। वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करेगा, वो एक धंधे वाली बात करेगा। वो कंपनी वाले को बता पाएगा कि मैं तुम्हारे लिए इस तरीके से जो है प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, मैं कंपनी के लिए इस तरीके से काम आ सकता हूँ, और जो तुम काम कह रहे हो वो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने खुद को खपाया होगा थोड़ा बहुत। तो जो एक्चुअल लाइफ की जो प्रॉब्लम है, जिसे हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है, कॉलेजेस में, तो वो माइंड फ्री होकर बिना किसी के दबाव में रहकर
हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में। वरना आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, देखो बहुत सारी कंपनी में जब बंदा जाता है ना इंटर्नशिप के लिए, तो लोग उसे भाव भी नहीं देते। वो क्या, क्योंकि अब भाव क्यों नहीं देते? क्योंकि उन्हें पता होता है कि बंदा अभी सिर्फ 1 महीने 45 दिन के लिए आया है, काम करेगा और उसके बाद चला जाएगा 1 साल के लिए, क्योंकि उसके सेमेस्टर जो चल रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, कंपनी वाले भी उसको भाव नहीं देते, सिखाते नहीं है पहली बात तो अब उसमें बच्चा भी आधार में लटका हुआ है, रिपोर्ट सबमिट करनी है तो खरीद के जमा कर देगा, ठीक है। लेकिन वो सीखा क्या, उसने अप्लाई कहाँ की? तो इसीलिए स्टूडेंट्स को जो है नेटवर्क मार्केटिंग में आना जरूरी है। ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ये सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। जो कुछ आप कॉलेज में सीख रहे हो उसे इंडस्ट्री में, बाहर मार्केट में कैसे अप्लाई करना है, उस चीज़ को सीखने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर स्टूडेंट को जो है जैसे अपने ग्रेजुएशन में आता है, ठीक है, या जो भी मतलब वो जिस किसी कंपनी के बिजनेस में जा रहा है, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आफ्टर 12th, जैसे ही उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है, उसे एक बार नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर आना चाहिए। दूसरी बात, एक और बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा तो है नहीं कि उससे कहा दो, किसी भी कंपनी में ऐसा तो है नहीं उससे कहा जाता है कि भाई तुम सारी प्रोडक्ट खरीद लो। तुम खरीदोगे तो वही जो तुम्हें चाहिए, तो जब तुम खरीदोगे वही जो तुम्हें चाहिए, तो भाई एक स्टूडेंट भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ें खरीद लेगा। वो नहाता है तो साबुन खरीद लेगा, तेल खरीद लेगा, शैम्पू खरीद लेगा, या आपके जो डिओ आता है वो ले लेगा। आमतौर पे जो यूज़ करता है वो ले लेगा। अब उसने लिया, उसने खुद यूज़ कर लिया, तो इसमें नुकसान क्या? दूसरी चीज़ कि जब वो कोई नुकसान नहीं है और किसी और को बताएगा तो उसका बिजनेस होगा, उसके पास पैसे आएंगे तो उसको फ़ायदा भी है, यानी कि नुकसान कुछ नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि पैसा फंस गया, तो पैसा तो तब फंसता है ना जब तुमने पैसे दिए और उसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिला, उसके बदले में प्रोडक्ट मिले ना, तुमने यूज़ किए ना, तो पैसा कहाँ फंसा? तो इसीलिए जो है एक स्टूडेंट को नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर आना चाहिए, एक बार अपने आप को आजमाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, ये देखने के लिए कि तुमने बेटा कॉलेज में तो बहुत जो है 6-7 घंटे जो है बैठे हो, असल ज़िंदगी में तुम कितने पानी में हो, ये समझने के लिए।